नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर राजस्थान पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखिए क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश के ऊपर एक सक्रिय मजबूत लो प्रेशर सिस्टम है और उसके प्रभाव से घने बादल राजस्थान के ऊपर पहुंच रही हैं। तो सीधे तौर पर देखेंगे कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना टोंक, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से तेज बारिश है। देखिए अब क्या होगा कि पश्चिमी हिस्सों में भी बादल पहुंचेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद के हिस्सों में भी झमाझम बारिश देखने को मिलेगी 10 अगस्त के दिन। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। एक लंबे समय तक पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बारिश बहुत कम हो रही थी, तो अब क्या होगा कि लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के उत्तर और पूर्वी भागों पर सक्रिय है और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू नमी अपनी ओर खींच रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे। तो नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश के आसार नहीं है। भारी बारिश की संभावना जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्से भी काफ़ी अच्छी बारिश देखेंगे। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद के आसपास के भाग, ये सभी हिस्से प्रभावित रहेंगे और सभी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि जो लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान की तरफ पहुंचा था वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होकर बहुत ही कमज़ोर स्थिति में पहुंच चुका है। अब क्या देखना जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान और उत्तर राजस्थान की तरफ में बारिश में ब्रेक लगेगा, यानी श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी, यहाँ पर हल्के बादल नजर आ सकते हैं। छिटपुट बूंदाबांदी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि एक बड़े भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को मानसून की ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रही हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं। तो मानसूनी अक्षय रेखा फिर से एक बार मैदानी भागों को छोड़कर भाग रही है। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त के दिन राजस्थान के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखेंगे कि दोस्तों 13 अगस्त के दिन जिस प्रकार से राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो रही थी, अब बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा 13 अगस्त के दिन। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी नहीं पहुँच रही है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गरज चमक वाले बादल पहुँच रहे हैं। तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना टोंक के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है 13 अगस्त के दिन। 14 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखेंगे कि दोस्तों जिस प्रकार से जुलाई के महीने में मानसून की ब्रेक कंडीशन नज़र आई, उसी प्रकार अगस्त के महीने में भी ब्रेक कंडीशन नजर आई। इसके पीछे का कारण समझाता हूँ कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर पहुंचकर कमज़ोर हो चुका था। तो वो मानसूनी अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों में जब पहुंच जाती है तो उसका सीधा सा प्रभाव ये होता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं आनी बंद हो जाती हैं, जो हवाएं बादल को विकसित करती हैं। अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चलती हैं जो मानसूनी हवाओं को ब्रेक लगाती हैं। तो अब मानसूनी हवाएं नहीं चलेंगी और ब्रेक कंडीशन वाली हवाएं चलेंगी, शुष्क हवाएं। तो 14 अगस्त के दिन राजस्थान के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा, यानी कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं रहेगी। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद
कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना टोंक सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 14 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो राजस्थान के उत्तरवर्ती हिस्सों में देखने को मिलेगा। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है वो 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में जो टेम्परेचर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं सामान्य ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों। 14 अगस्त के दिन रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 14 अगस्त के दिन दोस्तों राजस्थान के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इस बार मानसून की असामान्य वितरण बारिश हो रही है, कहीं पर अधिक और कहीं पर सूखा। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि दोस्तों 15 अगस्त के दिन देश भर में अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तो बना हुआ है लेकिन मानसूनी अक्षय रेखा पहाड़ी हिस्सों के तलहटी हिस्सों में पहुंच चुकी है, जिसके कारण नमी गंगा के मैदानी भाग और राजस्थान की तरफ नहीं पहुंच रही है। तो राजस्थान के सभी हिस्सों में 15 अगस्त के दिन मौसम साफ रहेगा। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार के हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 5 से 6 दिनों तक ब्रेक कंडीशन चलेगी दोस्तों, लेकिन फिर उसके बाद बारिश का नया स्पेल शुरू हो जाएगा। लेकिन लंबा सूखाग्रस्त मौसम है, वाकई में निराशाजनक वाली बात है। कोटा, बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका, थाना टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के भाग सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 15 अगस्त के दिन। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 15 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर तो सीधे तौर पर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में रिकॉर्ड किया जाएगा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है उमस भरी गर्मी के कारण 35 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर राजस्थान की तरफ देखेंगे तो श्री गंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है दोस्तों 15 अगस्त के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 15 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर जो रहेगा वो सामान्य ही देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।